तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की जीवित हजूरी के लिए। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी अपने टेस्टमनीज को, गवाहियों को ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को ब्लेस किया, इनको हील किया, इनकी जिंदगी में काम किया। जब आप बिलीव करेंगे, विश्वास के साथ सुनेंगे, तो वो मसा, वो ग्रेस आपके जीवन में, आपके परिवारों में भी काम करेगी और आप भी अपने जीवन में से बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। तो आइए हम इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम कमल कुमार है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं न्यू दिल्ली का रहने वाला हूँ। और वैसे हम लोग अभी आपके यहाँ पर जलंधर आए हैं अपने बच्चे के नाम की गवाही देने के लिए। 2007 में आपकी मैरिज हुई थी? जी, मेरी 2007 को मैरिज हुई थी। उसके बाद में मेरे एक लड़की हुई थी सबसे पहले, और उसके बाद में दूसरी एक और लड़की हुई, उसके बाद तीसरी भी लड़की हुई, फिर चौथी लड़की हुई। वैसे जैसे भी लड़की होती गई मैं घबराता गया कि शायद अब और लड़की होगी तो पब्लिक मुझे, जैसे बल्कि मेरे जो अड़ोसी पड़ोसी है वो मुझे देखकर और मुझे कुछ बोलेगी उल्टा सीधा मेरे पीठ पीछे। तो मैं उनके देखकर और उनसे बातें कर कर काफ़ी शर्मिंदा हो जाता था कि मेरे आगे 4 लड़कियां हैं। उसके बाद में फिर से मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो फिर से और लड़की हो गई। तो 5 लड़की होने के बाद फिर मेरे घुटने गिर गए और फिर मैं सोचने लगा कि अब और होने के बाद फिर से लड़की हो जाएगी। तो मैंने सोचा मेरे एक लड़का हो जाए तो मैं सबके सामने खुलकर बात कर सकता हूँ। जब जाकर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि कामरूप चर्च के बारे में, और उन्होंने मुझे बोला कि आप यीशु की प्रार्थना करें और अंकुर नूराला मिनिस्टर में आइए। उन्होंने मुझे मीटिंग के बारे में भी बताया। मैं ऑनलाइन हर मीटिंग अटेंड करता था। जब मेरी 5 लड़की के बाद में जब मैं यहाँ पर आया था 2021 में, द्वारका में जब मीटिंग थी, मैं यहाँ पर आया था द्वारका में और उनकी मीटिंग मैंने अटेंड की। और फिर जब मैं घर आया तो कुछ महीने के बाद में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, बल्कि 1.5 महीना लग रहा था। और फिर काफ़ी खुशी हुई मुझे कि यीशु ने मेरी सुनी। और फिर भी थोड़ी घबराहट थी शरीर के अंदर कि लड़की ना हो जाए। उसके बाद में जब मेरी वाइफ को 8 साढ़े 8 महीने लग गए, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड में बच्चा मेरा उल्टा था। उसके बाद में फिर हम लोग घबराने लगे कि ये बच्चा कैसे होगा। मैंने इनको बोला कि आप चलो हॉस्पिटल चलो। तो बाद में जो पड़ोसी मेरे साथ में थे, जो मेरे साथ आने वाले थे परिवार के लोग, वो मुझे कुछ ऐसी बातें कर रहे थे मेरे सामने जिससे मुझे घबराहट हो रही थी। वो कह रहे थे कि आप वहाँ पर जाओगे डॉक्टर तो बल्कि बच्चा तो हो जाएगा, पर बच्चा उल्टा है, आपकी वाइफ को कुछ भी हो सकता है। जब मैं डॉक्टर गया वहाँ पर तो डॉक्टर ने बोला कि भाई 2 में से किसी ना किसी को तो बचाना पड़ेगा, आप बोलिए लड़के बच्चे को या फिर आपकी वाइफ को। तो मैंने कहा मेरी वाइफ को ही बचा लीजिए, क्योंकि आगे भी मेरे 5 बच्चे हैं, अगर इनको कुछ हो गया तो मैं तो बल्कि एकदम हार जाऊंगा। तो डॉक्टर ने फिर उन्होंने कहा है कि कुछ दिन के बाद आपका बच्चा हो जाएगा, पर आप यहाँ पर आया करो, बल्कि जैसे कि आपकी वाइफ का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप आकर मुझे बताना। कुछ दिन के बाद में जब मैं घर गया, 9 महीने लग गए, मेरी वाइफ की जैसे कि पीड़ा बढ़ने लगी बच्चे होने की। और मैं जैसे ही हॉस्पिटल जाने लगा, उससे पहले मेरी वाइफ प्रेयर कर रही थी यीशु की। और मैंने इससे पूछने लगा कि क्या हो रहा है, तो ये कह रही थी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मेरे शायद बच्चा होने वाला है, आप जाकर एम्बुलेंस बुला दो या तुम्हारे परिवार को किसी को बुलाकर वो मुझे ले जाएगी। जैसे ही मैं बाहर गया, पीछे से ये चलते चलते अपने घर चली गई और इनके वहाँ पर ये जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो गई, ये लड़का हुआ, बल्कि ये नॉर्मल डिलीवरी हो गई और बिना डॉक्टर, बिना दाई माँ और बिना कोई पड़ोसी औरत के ये एक नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जैसे कि ये पैदा होने से पहले प्रेयर कर रही थी। तो हम लोगों ने जब ये पैदा हुआ तो मुझे काफ़ी खुशी मिली। मैं यहाँ पर जैसे आने की कोशिश कर रहा था, पर हम लोग
राजस्थान में थे, मेरी भाभी का थोड़ा देहांत हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ नहीं पाया। और आपको 5 बेटियों के बाद परमेश्वर ने बेटे की आशीष के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी, मुझे 5 बेटियों के बाद में एक बेटा दिया है, जिनका नाम मैंने इसी चरच से रखवाया है। इसका नाम जॉय है। तारीफ करें। जय मसीह की सभी। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को परमेश्वर की तारीफ करते हुए हम लोग बहुत ही हैं, क्योंकि इनके पास 5 बेटियां थी, उनके साथ ठीक है आनंदित थे, लेकिन फिर भी एक इनकी हार्ट डिजायर थी कि इनकी फैमिली जो है कंप्लीट हो जाए, इनके पास बेटा हो। और अब जब चर्च में आए और प्रेयर को जब रिसीव किया, जब परमेश्वर के दास ने ब्लेसिंग के लिए प्रेयर की, तो बाय फेथ इन्होंने रिसीव किया। उस प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। पहले आपके गर्भ को मैं कमांड करता हूं इन जीसस नेम फलवंत हो जाए। आपके गर्भ को कमांड करता हूं इन जीसस नेम फ्रूटफुल हो जाए। और उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज ये अपने बेबी बॉय की टेस्टमनी के साथ हमारे बीच में खड़े हैं। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़े परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए, जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया, उसके लिए जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। आई एम यूपी चर्च ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम निंदर कौर है। इस बहन की गवाही के पिछले 27 साल से इस बहन पर दुष्टात्मा के अटैक होते थे और जिस कारण इन्हें सपनों में मुर्दा लोग, सांप, गहरा पानी दिखाई देता था। और इस अटैक्स के कारण ये सिस्टर को हर समय ऐसा लगता था कि कोई काला साया इनके साथ हो। इवन तक कि इन्हें मिर्गी के दौरे पड़ने लगे और इनके हाथ पैर मुड़ जाते थे और इनके मुंह से झाग निकलने लग जाते थे और इस सिस्टर दांत पीसते थे, हमेशा बेहोश होते थे, 2-2 घंटे तक खेलते रहते थे और वे अटैक सिस्टर की लाइफ में बढ़ते जा रहे थे। आज ये सिस्टर निंदर कौर यूपी चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम निंदर कौर है, मैं यूपी ब्रांच से बोल रही हूँ। 27 साल से लगातार मेरे को दुष्ट आत्मा के अटैक होने पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। जैसे कि गंदा पानी दिखाई देना, सांप दिखाई देना, तरह तरह के जानवर दिखाई देना और उसके बाद में मेरे को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। मिर्गी के दौरे ऐसे पड़ते थे कि मुंह से झाग आना, हाथ पैर मुड़ जाना, बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहने लगी थी। उसके बाद में मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा झगड़ा करती थी, बहुत ज़्यादा हमारी लड़ाई होती थी। मेरे घर वाले मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए। 10 से 15 हमने डॉक्टर बदले और डॉक्टर के पास हम जाते थे, दवाइयाँ देते थे, मुझे कोई फायदा नहीं होता था। उसके बाद में मैंने अपने आप को बहुत बार मारने की कोशिश की, जैसे कि पंखे के साथ लटकना और हाथ की नस काटना। मुझे यूपी ब्रांच का जब पता चला तो यूपी ब्रांच में मैं आई तो पापा जी ने प्रार्थना की कि सब दुष्ट आत्मा छोड़ के जाएं। मैंने उस प्रार्थना को जैसे ही रिसीव किया तो उसी टाइम मेरे को उल्टी आई और उल्टी आने पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे को हल्कापन महसूस लगा और जैसे ही मतलब मैं उल्टी आई तो मैं हील हो गई। तारीफ करे सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। फिर 2 जुलाई 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस सिस्टर ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया था। सब तरह की इविल स्पिरिट्स आउट इन जीसस नेम। सब तरह की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आउट इन द माइट नेम ऑफ जीसस। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सब तरह की गंदी आत्माएं इन द नेम ऑफ जीसस आउट इन जीसस नेम। सब तरह की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, जादू की, टोने की, सिकनेस की, डिजीज की, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे इस बहन ने सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर के सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। इन्हें वॉमिटिंग आई, इन्हें पसीना आया, इन्हें ऐसा लगा कि कोई काला साया इन्हें छोड़कर गया। और उस दिन के बाद इनकी लाइफ के ऊपर कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ, इन्हें कोई पागलपन के अटैक नहीं हुए, कोई सुसाइडल थॉट्स नहीं आए। अभी बहन 3 महीने 27 दिन से पूरी तरह से दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोले, सब जन थैंक यू जीसस बोले। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एस्तर है। कहां से आप? मैं लुधियाना से हूँ।
बहन 2023 में आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ जी, आप बताएं क्या हुआ, कैसी हालत थी उस समय, क्या कंडीशन थी? ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡ੍ਰੀਮ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡ੍ਰੀਮ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡ੍ਰੀਮ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ 1% ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੀ ਕੋਸਟਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 1% ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਥ ਤੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹ ਮੰਥ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ क्योंकि ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ टीचिंग लेने ਆ। और बहन ये जब अटैक बढ़े थे आप कंफ्यूज हो चुके थे, इसका स्टडी के ऊपर भी आपके बहुत गहरा असर हुआ, आप स्टडी नहीं कर पाते थे और आपको ऐसा लगता था कि आप खुली आंखों से अगर बंद करोगे तो बुरे थॉट आएंगे, इसलिए आप खुली आंखों से ही रहते थे, हमेशा लेटते हुए भी आंखों को खोल कर रखते थे, सो नहीं पाते थे, रोते रहते थे। हाँ जी। और आपको क्या लगता था उस समय? ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ ਆਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਊਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸੀजन भी नहीं मैं ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਨੀ ਸੀਗੀ। और इतनी कंडीशन आपकी खराब थी कि आपकी बॉडी में भी बहुत ज्यादा वीकनेस, कमजोरी हो चुकी थी। हाँ जी, मेरा 6 kg वेट लॉस हो गया सीगा और बिल्कुल स्टडी नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। और थकावट रहती थी और उस समय फैमिली वाले भी आपके देखकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे। हाँ जी, मेरे मम्मा पापा भी टेंशन च ही रहते सीगे। और ये पहले से चर्च के साथ जुड़े हुए थे, इनका विश्वास था कि परमेश्वर आप मुझे चंगा करेंगे, खुदावन कुछ भी क्यों ना हो मेरी जिंदगी में, कुछ भी जो भी शैतान कर रहा है, ये कुछ भी हो आप मुझे इससे आजाद करेंगे। और खुली आंखों से अगर ध्यान से इनकी बातों को सुन रहे हैं तो ये इनके मन, आपके मन में ये आता था कि मुझे शायद खुदा ऐसे रख रहा है, नींद नहीं आने दे रहा है, मुझे बोल रहा है कि मैंने आंखें खुली रखनी है। हाँ जी, मैं कंफ्यूज रहने होनी सी कि मैंने पता ही नहीं लगता सी कि ये प्रभु वालों है या शैतान वालों है। इसके बावजूद भी ये प्रभु के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर की जीवत हजूरी में बने रहे, गवाहियों को सुनना, विश्वास बढ़ता गया। 7 सितंबर 2023 को ये बहन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। सिस्टर आप बताएं क्या हुआ उस दिन फिर जब आप मीटिंग अटेंड कर रहे थे? मैं मेन सैक्शन च बैठी हुई सी और मैं रो रही सी, उदों भी मैनू अटैक हो रहे सीगे दिमाग दे और मेरे दिमाग नूं झटके लग रहे सीगे और मैं प्रे कर रही सीगी परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ और मैं प्रे कर रही सी और पापा ने प्रोफेसी करनी शुरू की। फर्स्ट वर्ड जो पापा ने बोलिया प्रोफेसी का और मैनू स्पिरिट ने कहा कि तेरे लिए आ और मैं भज के अगे आई और जो पापा ने गल कही कि सिस्टर तो ब्लू कलर के बहुत सारे कपड़े आ और मैं घरों इन्ना भी नहीं नोटिस किया कि मैं ब्लू कलर के कपड़े पाए हुए आ और जिदा जिदा पापा ने प्रोफेसी की हर एक वर्ड मेरी लाइफ के नाल रिलेटेड सीगा।
सब थैंक्स करें, पहले तारीफ करें परमेश्वर के दास के लिए। ये बहन उस दिन भी रो रो के ये प्रार्थना कर रहे थे, खुदावंद तो अपने दास के जरिए से मेरे से बात कर। और जब ये 7 सितंबर 2023 को मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की। आइए देखते हैं। एक यंग सिस्टर को मैं देख रहा हूं, एक अटैक के बाद आप सो नहीं पा रही हैं और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। कई बार आप सो नहीं पाते, परमेश्वर का आत्मा आपको जगा के रखता है, लेकिन ये मैं देख रहा हूं परमेश्वर नहीं कर रहा, ये एक दुष्ट आत्मा कर रहा है आपकी लाइफ के ऊपर। और मैं देख रहा हूं पिछले बहुत दिनों से आप बिल्कुल सो नहीं पा रही, इवन कि रात के टाइम पर आपकी आंखें ज्यादा खुली होती हैं दिन के टाइम से। आप बिल्कुल डिस्टर्ब हैं, आपकी बॉडी वीक हो चुकी है, आप यंग हैं, बिल्कुल यंग, लेकिन आप बिल्कुल आप डिस्टर्ब हो चुकी हैं इस चीज से। आप रीजन नहीं ले पा रही, आप उसको आप सही फैसले नहीं कर पा रही हैं, थकी रहती हैं। मैं आपको देख रहा हूं आज खामरा चर्च के अंदर आप मौजूद हैं। मैं आपको देख रहा हूं आजाद होते हुए, आपको आगे आना होगा, आप डिलीवर होंगे आज ही। मैं आपको देख रहा हूं स्पिरिट में, आपके पास बहुत सारे ब्लू कलर के सूट हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको फ्री करना चाहता है राइट नाउ। मैं आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूं। और सिस्टर एक बार फिर से बताएं कि आप पहले कभी खुदा के दास से मिले थे? नहीं, मेरी पहुंच तो वो बाहर सीगा कि मैं उन्हें ना मिल ही नहीं सकती। कभी किसी से यहाँ पर बात की हो अपने विषय में? नहीं। या चर्च में, जहाँ कॉल सेंटर में कभी आपने कोई मैसेज दिया हो? नहीं। तो जैसे आपकी जिंदगी में हो रहा था, सेम वर्ड, वही शब्द खुदा की दास की जुबान से निकल रहे थे आपकी लाइफ में जो घट रहा था, तो क्या महसूस किया, क्या आपने फील किया उस समय? फिर जो प्रोफेसी होनी शुरू हुई, मेरी बॉडी च कंबन लग गई, मेरी बॉडी, मैनू पसीना लग गया और मैनू सिस्टर लेके आए अगे। आप हैरान थे, शॉक थे? बिल्कुल, कि मैंने ये बातें कभी भी किसी से नहीं कही हैं। हाँ जी, मतलब जो कुछ आपके साथ हो रहा है, खुदा के दास सेम वही सारी बातें कह रहे थे। हाँ जी। और फिर आप उस समय आगे आए। हाँ जी। जब ये बहन उस समय आगे आए तो इस बहन के ऊपर परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना की। अपोस्टल जी, आपने एक और भविष्यवाणी की कि एक यंग सिस्टर यहाँ पे मौजूद है राइट नाउ और अटैक होता है जिसकी वजह से आप सो नहीं पाती और वीक होती जा रही हैं और आपको परमेश्वर का आत्मा फ्री करेगा। अपोस्टल ये कहते हैं 8 महीने से हर ट्राई कर ली, हर कोशिश कर ली, कुछ भी कर ली है, मैं आपको लेकिन कहते हैं आंखें ऐसे खुली रहती और नींद कभी नहीं आ रही थी। दवाई खा ली इसने, काम कर ली, डिप्रेशन हो गया। डोंट वरी, मैंने कोई टेंशन नहीं सी, किसी दी टेंशन नहीं सी। हुण मैनू डिप्रेशन हो गया, मैंने मेडिसिन चलती, मैंने नहीं शर्मिंदगी महसूस होती, मैं कॉलेज भी नहीं जा पाती। असि लुधियाने तो जलंधर शिफ्ट होए आ चर्च सिखारी के। मेरे पापा दा मम्मा ने बिजनेस भी दोबारा स्टार्ट किया। आज मैं सवेर तो कह रही थी प्रभु मेरे लिए बड़ा ऐसी होवे। मुझे नाम नहीं पता, क्या नाम है? एस्तर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। पहले तो आपकी तारीफ बहुत बड़ी होनी चाहिए। सिस्टर आप बताएं, आप आगे आए, खुदा के दास ने आपके लिए प्रार्थना की, क्या हुआ उसके बाद, क्या बदलाव आया? ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਵਾ ਛੋੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰਾਤ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਸ਼ੀਵਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਸ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ। सब थैंक्स करते हो, तारीफ करते हो चर्च। थैंक यू जीसस, ये अद्भुत है, क्योंकि ये परमेश्वर की जीवत हजूरी है और खुदा के नबी जो खुदा के द्वारा ठहराए हुए हैं। बाइबल का वचन कहता है धरती पर खुदा कुछ भी ऐसा नहीं करता है जब तक वो अपने दासों नबियों के ऊपर जहर ना करे। परमेश्वर ने इस बहन के विषय में सब कुछ जो इसकी लाइफ में हो रहा था, खुदा के अपने दास के ऊपर परमेश्वर ने जब जहर किया तो सेम वर्ड, हैरान हुए, शॉक हुए, प्रार्थना हुई और उस दिन से ये बहन हर डिप्रेशन से, उस अटैक से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। आप जानते नहीं हैं, खुदा की आंखें 24 घंटे
हर समय अपने लोगों के ऊपर लगी रहती हैं। वो जीवित परमेश्वर, वो आपकी सुनता है, देखता है, वो जानता है आप आज कैसे बैठे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपको ध्यान रखना है सिर्फ परमेश्वर के ऊपर, और खुदा आपके केस, आपके विषय में अपने दास के ऊपर जार करेगा। आप सेम नहीं वापस जाएंगे। जैसे ये बहन आज अपनी बीमारी से, अपनी शर्मिंदगी से आजाद हैं, खुदा आपको आजाद करेगा। तारीफ करें सब जन, सब तारीफ करें। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। जहां भी बैठे हैं, ऑनलाइन, घरों में, ब्रांचेस में, वो परमेश्वर जानता है चर्च, वो जानते हैं आप उस खुदा की हजूरी में बैठे हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। आइए हम नेक्स्ट गवाही गोवा ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम अनीता है और इस बहन की गवाही है कि ये जब 18 साल के, जब ये 14 साल के थे, इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। सपनों में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था। सपनों में इन्हें गंदा पानी, सांप, मुर्दा लोग दिखाई देते थे। और इन अटैक्स के कारण इनकी स्टडी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया था। और आज ये सिस्टर गोवा ब्रांच में हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए पहले हम सुनते हैं इनकी गवाही में ये क्या कह रहे हैं। सबको जय मसीह की, मम्मी पापा को भी जय मसीह की। मेरा नाम अनीता मिंच है, मैं गोवा की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे 17 साल से दुष्ट आत्मा का अटैक होता था। दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण मुझे सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते थे, सांप दिखाई देता था, पानी दिखाई देता था, और मुझे गलत संबंध बनाता था, और मेरा शरीर में बहुत भारीपन रहता था। इसी कारण मैं बहुत दुखी और परेशान में थी। फिर मुझे यूट्यूब के द्वारा अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, तो मैं कामराज चर्च में गई थी। उसी दिन जब पापा जी प्रेयर किए कि जादू टोने के दुष्ट आत्मा झटके के द्वारा बाहर निकले, उसी समय मेरे शरीर को झटका लगा और उल्टी के द्वारा दुष्ट आत्मा बाहर निकल के गई। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। इस अद्भुत चंगाई के लिए परमेश्वर के दास और दासी मम्मा और पापा को मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को कर्सों से आजाद कर रहा है, वो बंधनों से आजाद कर रहा है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठा के थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। और फिर 12 मार्च 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस सिस्टर ने पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरी सामर्थ्य से इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। मैं देख रहा हूं चर्च, जादू और टोना, खासकर ये आत्मा, दुष्ट आत्माएं जिन पे अटैक होते हैं, जिनको सपने आते हैं, जिन पर शैतान गलत काम करते हैं, जिनको फेल आती है। अगले 5 मिनट अगर आप फ्री होना चाहें, मेरे शब्दों में यकीन करें, खुदावन ने जो आपके लिए दिए हैं। ओके, अगले 5 मिनट में दुष्ट आत्मा को डांटूंगा और वो आपकी बॉडी को छोड़ के करंट लगेगा आपको और निकल जाए। होली गोस्ट, जादू और टोने की आत्मा, होली गोस्ट, जादू और टोने की आत्मा, कैच फायर। इन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया और उस टाइम ये सिस्टर खामरा चर्च में मौजूद थे और तभी इनको परमेश्वर की आत्मा ने टच किया। इनको एकदम से हल्का महसूस हुआ, इनको ऐसे लगा कि कोई मुझे छोड़ के गया है, इनको गर्माहट सी महसूस हुई, इनको वॉमिटिंग आई और उस दिन से ये सिस्टर अब 7 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद है। सब जन तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए कि परमेश्वर अपने लोगों को कर्जों से, बंधनों से आजाद कर रहे हैं। सब जन तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम लाला जी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं नडाला। 3 महीने पहले आप काम करते समय जो बांस की सीढ़ी है वहां से नीचे गिरे थे छत से। हाँ जी, मैं ना आरओ वाटर फिल्टर का काम करदा आ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਾਨੀ ਆਰਓ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਓ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੀ ਸੀੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੀੜੀ ਲਿਆਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਤੇ ਕਿ ਨਾ ਉੱਪਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ कुछ यानी कि अजीब तरह जिहा ख्याल जिहा आया कि पता नहीं किदा, पर मैं क्या चलो कोई नहीं, परमेश्वर नाल हैगा आ ते मैं परमेश्वर नाम लैके चढ़ती गया ते पानी जो बंद किया ते पानी बंद करके जो नीचे उतरन लगा ते पौड़ी ना स्लिप कर गई
ਉਹ ਜਣੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਣੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੌੜੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਈ ਤੇ 13-14 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਮੇਰੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਾਣੀ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਲੱਤਾਂ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲੋ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੱਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਦਾ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਫਿਲਟਰ ਸੀਗਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਫੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਏ, ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਘੜੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਘੜੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾनी ਮੈਨੂੰ कोशिश की थी, कहते तू ठीक है। मैं कहा मैनू कुछ नहीं सुध बुद्ध हैगी। मतलब आप ऐसे ही वहां पे गिरे पड़े थे? हाँ जी। और जब उठा के हॉस्पिटल में लेकर गए, डॉक्टर ने चेक किया, स्कैनिंग करी आपकी बॉडी की, चेक करके हाँ क्या जी। बताया कि कौन कौन सी हड्डी टूटी है? हाँ जी, जो मैनू घर दे लैके गए हॉस्पिटल कि इहनू फटाफट हॉस्पिटल लै चलो कि इहदा पता नहीं किद्दां नहीं हैगा। जो डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह कीते, उन्होंने देखा कि दोनों पैरों दीयां हड्डियां खत्म हो पूरी तरह टुट चुकियां होईयां आ ਤੇ ਆ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਟ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਜਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ ਸਕਰੂ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ 3 ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 4 ਇੰਚੀ ਲੰਬੀਆਂ 5 ਇੰਚੀ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਰੂ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਇਦਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਜਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਲਸਤਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਹਸਪੀਟਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਗਏ। ਘਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਿਹਾ। तो किसने देख रेख की आपकी उस टाइम? फिर ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦਿਮਾਗ ਯਾਨੀ ਉਦਾਂ ਸੀਗੀ कि आप अगर क्योंकि चल तो पाते ही नहीं थे, फिर शिकंजे का सहारा लेना शुरू किया था? हाँ जी, जो मैं उन्होंने हो गया प्लस्तर पुस्तर थोड़ा खोलिया, घर प्रेयर चलती सीगी। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਡਾਲੇ ਚਰਚ ਜਾਨੀ ਜੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਸਕੰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਨਡਾਲਾ ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਕੀ ਨਡਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੈਂਡ ਫੜੇ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। और जब ये वहां पे पहुंचे, नडाला जो खामरा चर्च की नडाला में ब्रांच है, तो 8 अक्टूबर 2023 की संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, और वो लोग जो ब्रांचेस में है, तो इस भाई ने भी अपने लिए उस हीलिंग की, उस चंगाई की प्रार्थना को रिसीव किया। ओवरसीज ब्रांचेस अपने हाथों को उठाओ। वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस प्रवेश करे तुम्हारी बॉडी के अंदर, स्पिरिट के अंदर।
इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुम्हारे फाइनेंस, तुम्हारी बॉडी डिलीवर हो राइट नाउ इन जीसस नेम। और आपने जब इस प्रार्थना को अपने लिए विश्वास के साथ ग्रहण किया तो उसी टाइम आपकी बॉडी में क्या महसूस कर पा रहे थे? हाँ जी, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਝੁੰਝੁਣੀ ਇੱਕਦਮ ਕਰੰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਪਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ ਉੱਠ, ਤੂੰ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਉੱਠੋ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਟੈਂਡ ਫੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ परमेश्वर दास, परमेश्वर दासी दा मैं धन्यवादी हां। और जैसे ही परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ, इनको हीलिंग हुई, उसी टाइम ये नडाला ब्रांच में फटाफट आगे आए पुलपिट पे अपनी टेस्टमनी को देने के लिए। इनकी गवाही को भी सुनते हैं हम। नडाला ब्रांच से ब्रदर श्यामलाल की टेस्टमनी को हम सुनेंगे कि 3 महीने पहले ये भाई छत से नीचे गिर गए थे और तभी से ये बेड के ऊपर थे। आज इनको उठा के इनको नडाला ब्रांच में लाया गया और शिकंजे के सारे ये चल पाते, लेकिन जैसे ही आज हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसी टाइम इन्होंने खड़े हुए अपने आप को चेक करके देखा तो बिना शिकंजे का सहारा लिए अपने आप चल पा रहे हैं। तारीफ करें आप भाई, चल के देखिए, उठाएं इस शिकंजे को, चलें खुद तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को हिलाते हुए कलीसिया बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर ने इस भाई को हील किया, इस चंगाई के लिए उस जीवित खुदा का नाम को महिमा दे। आज भी आप जानते हैं जिस तरह यहाँ पे मिरेकल होते हैं, यहाँ पे मेन हेड चर्च में हम देखते हैं कैसे प्रोफेटिकली परमेश्वर लोगों को हील करता है, ब्लेस करता है, दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है, बीमारियों से आजाद करता है। तो सेम इसी तरह से जिस तरह यहाँ मिरेकल, चमत्कार होते हैं, हीलिंग होती है, सेम इसी तरह से ब्रांचेस में भी होते हैं। अगर आज आप ब्रांच में बैठे हैं और आप किसी भी प्रॉब्लम में है या आपको बीमारी है या कोई भी रोग है, कोई भी दुख है, आज बिलीव करें, आज आपके दुख खत्म है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस जाने वाले यीशु मसीह के नाम में तारीफ करें, अपने हाथों को हिलाते हुए जोर से ऊंची आवाज से थैंक यू जीसस, सब उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम अगली गवाही चंडीगढ़ ब्रांच से सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम गुरमीत कौर है और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। और सितंबर 2022 को अचानक इनके हार्ट में और लेफ्ट बाजू में बहुत ज्यादा पेन होने लगी। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनका चेकअप किया, इनकी एंजियोग्राफी की और डॉक्टर ने इनको बताया कि आपका हार्ट ब्लॉक हो चुका है। और डॉक्टर ने इन्हें बताया था कि आपको स्टंट डालना पड़ेगा जिसका खर्चा 1,70,000 रुपए है। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो आइए हम पहले इनके मुंह से सुनते हैं कि ये बहन क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਨ ਉੱਠਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਡੈਮੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1,70,000 ਦਾ ਸਟੰਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 2017 ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੂਮੇ ਐਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ, ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਿਆ। ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਤੋਂ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੈਮੇਜਸ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮਾਹਟ ਫੀਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। और जब ये डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको आपके हार्ट में स्टंट डालेंगे और आपका ऑपरेशन करेंगे, स्टंट के अलावा इसका कोई हल नहीं है। डॉक्टर ने बोला था कि अगर स्टंट नहीं डाला तो आपकी मौत भी हो सकती है। लेकिन इनका फेथ परमेश्वर पर था, ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। और आप जानते हैं कि A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन जो कि जूम ऐप के द्वारा परमेश्वर के दास प्रेयर करते हैं और लाखों गवाहियों को हमने सुना है उस प्रेयर के द्वारा। तो इन्होंने भी अपने प्रेयर को उस
जूम ऐप के ऊपर इन्होंने रजिस्टर करवाया और इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तेरी आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा। और जितने लोग प्रेयर करवा रहे हैं, आपको अपनी टेस्टमनी खुद भेजनी है। टीम आपको कॉल नहीं करती क्योंकि बहुत से काम हमें यहाँ रहते हैं। आप प्रेयर करवाकर अपनी हीलिंग, आपको मालूम है आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, आपको कॉल करनी है उसके बाद खुद। तारीफ करें, सब जोर दे परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सबसे पहले इस प्रेयर लाइन के लिए, परमेश्वर के दास के लिए जोर दे परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हॉस्पिटल में परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता है, उन्हें आजाद करता है, उन्हें हील करता है। और जब ये बहन उस दिन जुड़े हुए थे, लाइव ऑनलाइन जूम आपके द्वारा ये जुड़े हुए थे, और उस दिन परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर जब प्रार्थना की तो एकदम से परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और उसी टाइम इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई। वो हार्ट का रोग खत्म हुआ जो डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेशन करके स्टंट डालना पड़ेगा, वो परमेश्वर के दूतों ने ऑपरेशन किया, इन्हें हील किया। सब जोर से अपने हाथों को उठाए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो सबसे बड़ा डॉक्टर जीसस है। जोर से अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और अब 11 महीने 18 दिन हो चुके हैं, ये बहन टोटली हील है, कोई इन्हें हार्ट का रोग नहीं है, परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें हील कर दिया है। तो सब अपने हाथों को उठाते हुए इन गवाहियों के लिए, इन हीलिंग्स के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवजोत कौर है। ये गवाही आपके भाई की है, इनका नाम क्या है? दीपक सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? जगरांव शेरपुर। कितनी उम्र है आपके भाई की? 13 साल। और जब इनका भाई 8 महीने का था तभी से एकदम से इसको जो सांस थी बहुत मुश्किल से आ रही थी। आप बताएं आपके भाई की हालत कैसी थी, क्या होता था, इसको खुल के बताएं इनकी गवाही के बारे में आप। अस्थमा के अटैक होते थे, सांस लेने में दिक्कत होती थी और सांस नहीं ले पा रहे थे। जब इनको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने जब इनका चेकअप किया तो डॉक्टर ने बताया कि इनको अस्थमा का रोग है और डॉक्टर ने बोल दिया कि ये रोग लाइफ टाइम तक इसे रहेगा। और अभी इसकी उम्र जो है वो 13 साल हो चुकी थी और 8 महीने का था जब से ये रोग इनको शुरू हुआ। इन्होंने हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया, अलग अलग डॉक्टर्स के पास, अलग अलग हॉस्पिटल्स में लेके गए, लेकिन दवाइयों से, इलाज करवाने से कोई भी आराम, कोई भी फर्क नहीं लगता था। आप खुद बताएं कि आपको क्या महसूस होता था उस समय, कैसी हालत थी आपकी? ब्रदर जी, मुझे ये महसूस होता था कि जैसे मुझे एकदम से सांस तेज हो जाती थी और बैठा भी नहीं जाता था और मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी। और जब मौसम चेंज होता था तो क्या हालत हो जाती थी? जब भी मौसम चेंज होता तो कभी कभी सांस फूलने लग जाती, जैसे भागते भागते एकदम से सांस फूलने लग जाती सी थी और मुझे ये पंप यूज करना पड़ता था। कितनी बार इसका इस्तेमाल करते थे एक दिन में? एक दिन में इसका इस्तेमाल मैं 5-6 बार कर लेता था। और कितने डॉक्टर चेंज करके देखे, याद है आपको? यस ब्रदर, 10-12 डॉक्टर हमने चेंज किए और इलाज के ऊपर लाखों रुपए खर्च हो गया लेकिन आराम कोई नहीं मिलता था। नहीं ब्रदर। और स्कूल में जब पढ़ाई करने के लिए जाते थे या वहाँ पे जो गेम्स खेलते थे उसमें आप पार्टिसिपेट तक नहीं कर पाते थे? नहीं ब्रदर, मैं उससे कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाता सीगा। और एक दिन में कई बार 3-3, 4-4 इंजेक्शन आपके लगते थे? हाँ जी ब्रदर। और इनकी हालत आप इमेजिन करें कि एक बच्चा जो 8 महीने का, 8 महीने से रोग शुरू हुआ, 13 साल की उम्र हो गई और डॉक्टर बोलते थे कि लंबा समय तक हो सकता है, लाइफ टाइम आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। अपने फ्यूचर को लेके काफी परेशान थे। फिर ये चर्च के साथ पहले से जुड़े हुए थे और इन्होंने जब A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के थ्रू अपना लेहन के लिए फॉर्म भरा तो 2 अगस्त 2023 को जो प्रेयर माउंटेन से बड़ी मीटिंग हुई थी जूम ऐप के माध्यम से, इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने लेहन प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। ये फैमिली, खुदावंद का आत्मा इनको छू रहा है राइट नाउ, मैं देख रहा हूं। आपका नाम और आपका केस बताओ मेरे को, क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक उनका इंटरनेट स्लो है। खुदावंद का आत्मा इन्हें छुए, टेस्टिमनी के साथ लेके आए,
इन्हें डिलीवर करे इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। तारीफ करें परमेश्वर की एक बार जोर से, पहले तालियों के साथ। आप बताएं, जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हो रही थी, परमेश्वर के दास ने हाथ रखा जूम ऐप के माध्यम से, क्या हुआ बॉडी में उस टाइम? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਰਮਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। और उसी टाइम आपने पंप को छोड़ा, ਯੈਸ ਬ੍ਰਦਰ। दौड़ के भाग के अपने आप को चेक करके देखा? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਸ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲੀ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ नहीं लगी उस तो बाद। और उस ले हैंड के बाद अभी 3 महीने के करीब हो चुका है, आपको कोई अस्थमा का रोग नहीं है? नहीं ब्रदर। भाग के चेक किया आपने? कोई पंप नहीं इस्तेमाल करते आप? हाँ जी ब्रदर, मैं कोई पंप नहीं इस्तेमाल करता हूँ, भज के भी वेख्या। आप भाग के देखिए जरा। तारीफ करें कलीसिया इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में सब जन। और अब 13 साल हो चुके थे एक बीमारी के नीचे, और दवाइयां खाई, डॉक्टर चेंज किए, कोई फर्क नहीं। दिन में 3-4 बार इस पंप का इस्तेमाल करता था। 8 महीने का बच्चा अगर उसको अस्थमा का रोग हो जाए और 13 साल की उम्र तक एक ही रोग के नीचे दवाइयां खाई, लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर दिया, कोई फर्क नहीं। जैसे ही परमेश्वर के दास का हाथ इनके ऊपर आया, वो सामर्थ्य स्पर्श ऊपर आया, बीमारी खत्म हुई, आज पूरी तरह से हील है। कोई भी मेडिसिन, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने हाथ को उठाएं, अपने हाथों को हिलाएं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले कलीसिया सब जन, और जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। आइए हम अमृतसर चर्च ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम सोनिया है। इस बहन की गवाही की 2 साल से इस बहन को गठिया का रोग हो गया था, और ये बहन के जोड़ों में, पूरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा भयानक दर्द रहती थी, और ये बहन अपने बाजुओं को बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठा पाते थे, ना बाजुओं को मूव कर पाते थे, कोई भी भारी सामान नहीं उठा पाते थे, घर का कोई भी काम नहीं कर पाते, ना चलने फिरने में, उठने बैठने में इन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत महसूस होती थी, और ये गठिया का रोग सिस्टर की लाइफ में बढ़ते जा रहा था। आज ये सिस्टर सोनिया अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨੀਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੈਠੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਕੜਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ 5-6 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਕਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ठीक है, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ। तारीफ करे सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन अपने हाथों को उठाकर। फिर 6 अगस्त 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और इस सिस्टर ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया था। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस, तुम्हारी बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारी हड्डियां, ब्लड इस शैतान से फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कमांड करो। और जैसे सिस्टर ने पूरे विश्वास के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर के सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ, इन्हें अपनी पूरी बॉडी, इनकी पूरी बॉडी में बल आया, और उसी दिन वो गठिया का दुष्ट आत्मा, वो गठिया का रोग इस बहन की बॉडी को छोड़ के जाता रहा। इन्होंने उसके बाद चेक किया, सिस्टर झुक पा रहे थे, चल फिर पा रहे थे, दौड़ पा रहे थे, और उस दिन के बाद सिस्टर पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इस सिस्टर का नाम छिंदो है और ये लुधियाने से हैं। ये गवाही इनके आंखों के रोग की है। 3 साल से इस बहन को आंखों का रोग था। बहन आप बताएं, इस क्या रोग था, क्या क्या परेशानी, दिक्कत आ रही थी आपको? हाँ जी, जा रहे हैं सारे नु जय मसीह दी। तेरे जी मैनू 3 साल हो गए से, हाँ 3 साल हो गए से मैनू। वैसे अखां दी प्रॉब्लम सी,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਜ ਗਈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਲੱਭਦਾ ਸਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਲਿਜਦਾ ਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੈਸ਼ਮੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਦਾ ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਓ ਦਵਾਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਰਾਹੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਾਥ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਈਏ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪੇ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾर्थना ਨਾਲ ਤੇ मैं बेटे मैं चंगी हो गई बिल्कुल मैनू चंगा लग सब थैंक्स करें तारीफ करें। इस बहन को आंखों का रोग था धुंधला दिखाई देता था अभी आपने अगर ध्यान से गवाही को सुना है चलते तो चक्कर आते थे गिर जाते थे बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देता था डॉक्टरों ने ये साफ बोल दिया था कि बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं दोनों आंखों का ऑपरेशन होगा चश्मा लगा दिया था ये परेशान थे और फिर इनके बेटे ने इनको बुलाया ये विश्वास करते थे परमेश्वर पर और 10 अक्टूबर 2023 को लुधियाना में क्रूसड था और इनका बेटा अपने मदर को इनको साथ में लेके जब वहां पर गया तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में अंधी गूंगी और बहरी आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़ के राइट नाउ चली जाए। मैं कमांड करता हूं अंधी गूंगी बहरी स्पिरिट कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अंधी गूंगी बहरी आत्मा निकल जाओ अभी यीशु मसीह के नाम में। सब थैंक्स करें तारीफ करें पहले तो परमेश्वर के दास के लिए। लुधियाना क्रूसड अद्भुत ग्रेस थी अद्भुत मसा था और परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ अपने दास को वहां पर लोगों की लाइफ में बड़े बड़े काम किए इस्तेमाल किया और जब वो प्रार्थना हुई इस बहन ने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया एकदम से ठंडक महसूस हुई। हाँ जी। और उस दिन से आंखें एकदम साफ हो चुकी साफ हो गई। हाँ जी, कोई साफ दवाई हो गई। नहीं खाते नहीं कोई दवाई नहीं खाते कोई धुंधलापन नहीं रहा नहीं कुछ नहीं कोई चक्कर नहीं आते नहीं कुछ नहीं हुआ। सब थैंक्स करें तारीफ करें चर्च धन्यवाद देते हुए खुदावंत के बड़े कामों के लिए अद्भुत काम जो खुदा अपने दास के दौरान करता है आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हाथों को उठा के स्वर्ग की ओर देखते हुए हालेलुया बोलते हुए खुदावंत के नाम को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। ये गवाही कपूरथला ब्रांच से है और इस सिस्टर का नाम जसवीर कौर है। इस बहन की गवाही है कि 2 साल पहले काम करते समय ये गिर गए थे इनका पैर स्लिप हो गया था और ये जब ये गिरे इनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। इनकी फैमिली तुरंत उसी समय इनको डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने एक्सरे किया और मेडिसिन दी और डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन का सजेस्ट किया कि सिर्फ ऑपरेशन से ही हल हो सकता है ऑपरेशन के बिना आप हील नहीं होंगे। और आज ये सिस्टर कपूरथला ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए पहले हम सुनते हैं इनकी गवाही में ये क्या कह रहे हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਪੈਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।
ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਫਟ ਪੈਰ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਧੀ 2 ਮੰਥ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ 5 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਪੇਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ 2 ਮੰਥਸ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਧੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ 1 ਮੰਥ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 30/7/2023 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਰ 2 ਮਹੀਨੇ 22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮਾਹਟ ਜਿਹੀ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ 22 ਦਿਨ ਤੋਂ पूरी तरह ठीक है। सारे तारीफ करें सब जन इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। और फिर 30 जुलाई 2023 को ये संडे मीटिंग में कपूरथला ब्रांच में मौजूद थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं भविष्यवाणी करता हूं, वो बीमार हड्डियां जी उठे, बीमार जीवन जी उठे, बीमार फाइनेंस जी उठे, बीमार बॉडी जी उठे। आमीनो जामिनो जामिनो जय आशीष आपकी। इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और पवित्र आत्मा ने उसी समय इन्हें टच किया। इन्हें गर्माहट सी महसूस हुई, वो दर्द उसी समय इनकी बॉडी को छोड़ के जाता रहा, इनकी लाइफ को छोड़ के जाता रहा और अभी ये सिस्टर पूरी तरह से आजाद है। अभी इन्हें 2 महीने हो चुके हैं, अभी इन्हें कोई ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ रहा, कोई इन्हें दर्द नहीं हो रही। सब जन तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर ऑपरेशंस को कैंसिल कर रहा है, कैसे परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में बड़े काम कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करें सब जन उस जीवित परमेश्वर का। सब जन तालियों के साथ। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पास्टर राजेश सोलंकी है, मैं एमपी इंदौर से बोल रहा हूँ। पिछले 5 साल से आप अपना प्लॉट लेना चाहते थे जी। क्या समस्या रहती थी उसमें? समस्या फाइनेंस प्रॉब्लम थी और जो भी मैं ड्यूटी करता था प्राइवेट जॉब, तो पैसे बचाने की मैं कोशिश करता था लेकिन पैसे बचते नहीं थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी ऐसी, इसलिए मैं प्लॉट नहीं ले पा रहा था। और जब आपने लगातार इस मिनिस्ट्री को फॉलो करना शुरू किया और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते थे आपने अपने बीज अपने सीड को बोना है, तो लगातार आपने अपने बीज को भी बोना शुरू किया। क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? लगातार जैसे मम्मा जी बीज के बारे में बताते हैं उसी अनुसार हर कमी घटी में भी हम परमेश्वर के भवन में और मीटिंग को ऑनलाइन देखते हुए हम बीज बोते थे हर समय और बार बार बीज को बोते थे, जो बढ़ के बोते थे। तो परमेश्वर ने मार्ग को खोला और फादर्स डे पे प्लाट की जो रजिस्ट्री हम जिस रोड पे हम लेना चाहते थे उस लाइन में हमें परमेश्वर ने प्लॉट की रजिस्ट्री 4 सितंबर को रजिस्ट्री हो चुकी है। परमेश्वर ने 10 लाख रुपए के प्लॉट के साथ आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया है। जी जी, तारीफ करें परमेश्वर की जोर से कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग को दिया। परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं जब आप बीज बोते हैं तो लोग अक्सर बताते हैं कि अपने घटी में हमने अपने बीज को बोया। घटी का मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कम है और आपको ये लगता है मैं कम में से क्या दे सकता हूं परमेश्वर को, अगर आप बो रहे हैं परमेश्वर आपका हार्ट जानता है। अगर आप दे रहे हैं परमेश्वर के कामों के लिए, बो रहे हैं खुदा के कामों के लिए, तो आप तैयार हो जाएं। आप बड़ी ब्लेसिंग के साथ, बड़ी गवाहियों के साथ, बड़े फाइनेंस के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम अमित है, मैं दिल्ली से आया हूँ।
2018 में आपने जीएनएम नर्सिंग कोर्स किया था। आप खुल के बताएं आपकी क्या गवाही थी, क्या आप चाहते थे, हार्ट डिजायर क्या थी, कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? मेरी गवाही ये है कि मैं ये फोर्टिस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में काम करता हूँ। वहाँ मेरे को 3 साल हो गए जॉब करते करते। मैं इंचार्ज की पोस्ट चाहता था, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट था वो हमेशा मना कर देता था कि तुम्हें अभी इंचार्ज की पोस्ट नहीं दे सकते। नॉर्मली वो 5 से 6 साल करो उसके बाद इंचार्ज की पोस्ट देते हैं, तो मना कर देते थे। और आपने मतलब काफी बार उठे वहां पे अप्लाई किया था आपने जी। और फिर क्या हुआ, कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? मैं लास्ट संडे यहाँ आया था प्रेयर में, जब पापा जी ने प्रेयर की थी, वर्ड दिए और एनॉइंटिंग ऑयल दिया, मैंने उन वर्डों को फॉलो किया और आपने लगातार अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए बोना शुरू किया जी। और 22 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की और आपने परमेश्वर के दास के उन वर्ड्स को फॉलो किया कि आपने लगातार बोना है खुदा के कामों के लिए, तो उसके बाद 6 साल के एक्सपीरियंस के आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उस जॉब के लिए वो जरूरी था जी। कि वो एक्सपीरियंस मांगते थे। लेकिन जब इस भाई ने लगातार विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में आना शुरू किया, लगातार अपनी घटी में अपने बीज को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया और इनको नई जॉब के साथ, एक अच्छी पोस्ट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए, इनके जीवन में जो काम किया परमेश्वर ने। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीनू है। ये गवाही आपके हस्बैंड की है? हाँ जी। क्या गवाही बताएं आप? उनका ना ही ना बाहर ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਤੇ ਬੀਜ ਬੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਦੀ ਬੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। तारीफ करें परमेश्वर की। और आप अभी आपके हस्बैंड जो है वो कनाडा जा चुके हैं? हाँ जी, चले गए हो। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। आप बताएं बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोना है और मैं विलेज पंडाल डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से बिलोंग करती हूँ। क्या गवाही आपकी बताएं आप? मेरी गवाही जॉब की है। मैं काफ़ी सालों से ट्राई कर रही थी, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस नहीं मिल पाती थी। तो 21 में मैंने ट्राई किया, तो सारे टेस्ट में मैंने क्लियर किया, लेकिन फिज़िकल में मैं फेल हो गई थी रनिंग से। और फिर से मैंने उसी के दौरान मैं चर्च से भी जुड़ी और मैंने जैसे फादर और मदर दोनों वचन जो देते थे उनको फॉलो किया। आप पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब चाहते थे? हाँ जी। आपने कितनी बार एग्जाम दिया, अप्लाई किया वहाँ पे? मैंने एग्जाम काफी बार दिया है, और भी डिपार्टमेंट्स में मैंने ट्राई किया है, लेकिन कुछ मार्क्स से रह जाती थी मैं। मतलब हर बार जो था वो आप सक्सेस नहीं हो पाते, हर बार निराशा का सामना करना पड़ता था। हाँ जी। और जब आपने बीज को बोना शुरू किया, जब जैसे हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते थे, लगातार बीज को बोया, तो उसके बाद फिर क्या काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया? परमेश्वर ने जैसे फादर वचनों में भी बोलते हैं कि आपको बेस्ट जगह पे जॉब्स मिलेंगी, तो वैसे ही मैंने जितने टेस्ट दिए सभी में क्लियर किया और उसमें से मैंने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे ज्वाइन किया है। तारीफ करें परमेश्वर की। और जैसे ही इन्होंने बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने इनके रास्तों को ओपन किया और पुलिस डिपार्टमेंट में इनको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें। अगर आप तारीफ कर रहे हैं तो आप बिलीव करें, आप भी गवाही के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। एक और गवाही हमारे पास है। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? अनीता। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर से ब्रदर। ये इनकी भी जॉब की टेस्टमनी है कि 2016 में एएनएम नर्सिंग की इन्होंने जब स्टडी कंप्लीट की तो इनकी हार्ट डिजायर थी, ये सरकारी नौकरी चाहते थे। आपने कितनी बार अप्लाई किया और कहाँ कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई किया था उस टाइम? ब्रदर मैंने नर्सिंग में जब भी पोस्ट आती थी मैंने 4 बार ट्राई किया, बट मैं पास हो जाती थी, बट मेरिट में नाम नहीं आता था मेरा। तो पापा जी बोलते थे, मम्मा जी बोलते थे बीज बोने के लिए, तो हम घटी में भी हर संडे अपने बीज को बोते थे। हमारे पास चाहे रहे चाहे ना रहे, लेकिन हम चर्च में देते थे। तो फिर मैंने प्रभु से वादा किया, खुदा अगर मेरे को इतना टाइम का डिले का सामना करना पड़ रहा है, अगर मुझे आप गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करोगे तो मैं अपनी फर्स्ट 3 मंथ सैलरी ਤੁਹਾਡੇ घर ਵਿੱਚ लेके आवांगी। फिर क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ब्रदर 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕੋਲੋਂ ਕਾਲ ਆਈ
3 अक्टूबर मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरी सिलेक्शन हुई, 7 को अपॉइंटमेंट लेटर मिला, 8 को मेरी ज्वाइनिंग PSC हॉस्पिटल ध्यानपुर गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से हुई है। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे जोर से, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने ये टेस्टमनी जो आप सुन रहे हैं, ये ऐसी गवाहियां हैं जिनके जीवन में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के नीचे लोग रहे हैं। वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे। इस बहन ने बताया कि मैंने 4 बार गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दिया, 4 बार रिजेक्ट हुआ। इस बहन की आपने गवाही सुनी जो सब इंस्पेक्टर बने हैं, इन्होंने 20 बार एग्जाम दिया कम से कम, और हर बार जो था वो निराशा का, रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ता था। आप जानते हैं आपका बीज है वो आपके लिए रास्तों को ओपन करता है। आपका बोया गया बीज जो है वो आपके बंधनों को तोड़ता है और आपको खड़ा करता है। ऐसी आपने थाउजेंड्स नहीं बल्कि आपने लाखों गवाहियां सुन चुके हैं कि जब लोगों ने बोया है तो लोगों ने काटा है अपने जीवन में। आप अगर बो रहे हैं तो आप तैयार हो जाएं बड़ी गवाहियों को काटने के लिए। यीशु मसीह के नाम में फाइनेंशियल ब्लेस होने के लिए अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते हुए। एक और गवाही को हम सुनेंगे। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? JMC कुलदीप कुमार है मेरा नाम। मैं गुरदासपुर जिला विलेज बोजराज से का रहने वाला हूँ। पिछले 23 साल से आपके ऊपर व्यभिचार के अटैक होते थे? जी जी बिल्कुल। और आप जो दुबई में होटल में जॉब करते थे, कोई काम पे फोकस नहीं था, कैसी लाइफ थी आपकी उस समय वहां पे? जी ब्रदर, मेरी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी। और जब मैं बचपन में ही था, मतलब मेरे पापा एक्सपायर हुए, मैं 7वीं 8वीं क्लास में था, तो मेरी लाइफ जो है पूरी गलत साइड चली गई, व्यभिचार में चली गई मेरी लाइफ। तो मेरा नेबर था वो, मतलब मेरे साथ ऐसे मतलब गलत रिलेशन बनाता था, तो उसकी वजह से मेरी सारी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगी। गलत मेरे शरीर पे अटैक होते थे, बुरे ख्यालों के, वो एक दुष्ट आत्मा थी, मुझे तंग करती थी, गलत सोच रखने के लिए, दूसरे बॉयज़ के साथ गलत करने के लिए, गलत रिलेशन बनाने के लिए। और मेरी इसी चीजों के कारण आपका जो था मैरिज का, जो आपका रिश्ता भी नहीं हो रहा था कहीं पे, और आप मरने का ख्याल आपके दिमाग में चलता रहता है कि मैं अपने आप को मार दूं। मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट आते थे ब्रदर कि मैं सुसाइड कर लूं, मेरी लाइफ खराब हो गई है, मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं रहा। तो मैंने प्रभु को जानना शुरू किया। मेरे जो क्रिश्चियन फ्रेंड थे, मसीह दोस्त थे, वो 7th 8th क्लास से मुझे बताते थे प्रभु के बारे में, तो मैंने प्रभु में बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैंने प्रभु में बढ़ना शुरू किया, मेरी बॉडी पे और भी ज़्यादा अटैक होने लगे। तो मैं अपने जो गांव वाला चर्च था वहाँ पे जाता था, प्रभु का बाइबल पढ़ता था, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ इस चीज़ों से डिलीवर नहीं हो पा रही थी। कंटिन्यूसली मेरी बॉडी पे इन सब स्पिरिट्स के अटैक रहते थे, जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब रहता था टोटली कि मैं क्या करूं। मेरा मतलब बचपन, मेरी जवानी, सारी लाइफ जो है वो स्पॉइल हो चुकी है। सुसाइडल थॉट आते थे। फिर जब इनको खामरा चर्च के बारे में पता चला तो 7 अप्रैल 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि आप व्यभिचार से, निराशा से आप आजाद हो रहे हैं, आपने उस जब प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या बदलाव देखा? ब्रदर, मैंने उस प्रेयर को विश्वास के साथ रिसीव किया, और जैसे मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया, मेरे मैरिज के सारे बंधन जो है वो खुल गए, और मैंने फील किया कि मेरी बॉडी फ्री हो चुकी है, और प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया है, निकाला है सारी दलदल से, और उस व्यभिचार से आप पूरी तरह से आजाद हैं। जी बिल्कुल ब्रदर। और आपकी मैरिज भी हो चुकी है। जी जी बिल्कुल। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं जब आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो बताते हैं कि दुष्ट आत्मा से आजाद होने के लिए, व्यभिचार से आजाद होने के लिए हमने कोशिश की, छोड़ा, 2 दिन 4 दिन छोड़ा, फिर से अटैक हुआ, फिर से वापस उन्हीं चीजों में। आप जानते हैं बाइबल में लिखा कि अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन, तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। वो अभिषेक परमेश्वर का इस स्थान के ऊपर, इस भवन में परमेश्वर के जो मौजूद है, आज बिलीव करें उसी अभिषेक के कारण आपके बंधन आज टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। इस डिलीवरेंस वीक में आप बड़ी गवाहियों को रिसीव करेंगे। अपने हाथों को हिलाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोले। क्रिसिया चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन वीवर सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथ को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम नेक्स्ट गवाही पठानकोट ब्रांच से सुनते हैं, और ये गवाही बहुत ध्यान से सुनने वाली है। इस सिस्टर का नाम राजकुमारी है। ये गवाही इस बहन की है कि 31 साल पहले इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। सपनों में सांप, पानी, मुर्दा लोग इन्हें दिखाई देते थे। दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था। जब ये बहन सुबह उठते थे, इनकी बॉडी में फुल पेन रहता था, इनको एकदम से जकड़न सी रहती थी। यहाँ तक कि जब ये मॉर्निंग उठते थे, इनकी बॉडी में अपने आप जख्म हो जाते थे, और उन जख्मों को देख के ये बहुत ज्यादा डर जाते थे, ये हैरान हो जाते थे, और आधा घंटा इनकी आवाज बंद होती थी, ये बिल्कुल भी बोल नहीं पाते थे। खुली आंखों से इनको दुष्ट आत्मा दिखाई देता था। इनको ऐसे लगता था कि कोई काला साया मेरे साथ चल रहा है, कोई मेरा गला दबा रहा है। इनकी फैमिली के साथ इनका लड़ाई झगड़ा रहता था, और 13 से 15 अन्य जगहों में जाकर देखा,
इनको कहीं से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इनको कहीं से भी फर्क नहीं पड़ा। और इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और ये बहन बहुत परेशान हो गए थे। जब ये चर्च में आए 30 जनवरी 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को, उन वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया। मैं देख रहा हूं सपनों में दुष्ट आत्मा जो तंग करती थी, फायर की घोषणा करता हूं तुम्हारी लाइफ के ऊपर, फायर की घोषणा करता हूं इन सिस्टर्स के ऊपर, फायर की घोषणा करता हूं इन ब्रदर्स के ऊपर, फायर की घोषणा करता हूं ब्रांचेस के ऊपर, फायर की घोषणा करता हूं सारी दुष्ट आत्माएं निकल आई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उच्चारी आशीष आपकी। इस सामर्थी प्रार्थना को इस सिस्टर ने अपने लिए पूरी तरह जब पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और पवित्र आत्मा ने उसी समय इन्हें टच किया, इन्हें गर्माहट महसूस हुई, इन्हें ऐसे लगा कि मुझे कोई छोड़ के गया। उसी समय ये रोने लगे। अब ये सिस्टर उस इविल स्पिरिट से, उस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद है। अब इन्हें 9 महीने हो चुके हैं, इन्हें कोई भी काला साया नहीं दिखाई देता, कोई भी इन्हें सपनों में मुर्दा लोग नहीं दिखाई देते। अब ये पूरी तरह से आजाद हैं, अब ये पूरी तरह से हैप्पी अपनी लाइफ में। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। बहन क्या नाम है आपका? राजविंदर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मोगा। 2017 से ही लगातार आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी। आप बताएं क्या आपके साथ होता था, उसका क्या असर आपके शरीर के ऊपर पड़ता था? ਬ੍ਰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਡ ਡ੍ਰੀਮ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡ੍ਰੀਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੀਅਲ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਛਣ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਛਣ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਛਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 10-10 15-15 ਮਿੰਟ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅੰਕੁਰ ਨਰੋਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਵੀ ਜੀ ਉੱਠੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੰਕੁਰ ਨਰੋਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਫ੍ਰੀ ਚ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਧੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਮੰਥ ਜਮਾ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਜਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ ਔਰ ਜੀਸਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ, ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, बहुत ज्यादा। मैं आपके आंट तारीफ करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। ऊंची आवाज में हालेलुया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। क्योंकि जब इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया तो 31 दिसंबर 2020 को इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं पहले। तेरा बरसाए यीशु बंधना तू तोड़ दाए। और उस लेहन के बाद आज 2 साल 10 महीने के करीब हो चुका है, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। तारीफ करें परमेश्वर की, अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की और थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए।
इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। IM नडाला चर्च ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम संदीप कौर है। इस बहन की गवाही है कि पिछले 9 साल से इस बहन को अर्थराइटिस गठिया का रोग था और इसकी वजह से इनके हाथों की जॉइंट्स की स्टिफनेस में सिस्टर को बहुत ज़्यादा पेन रहती थी और ये बहन अपने हाथों को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे और ना ही कोई भारी सामान अपने हाथों में पकड़ पाते थे और इसके कारण ये बहन अपने घर का भी कोई भी काम नहीं कर पाती थी और इनकी फैमिली मेंबर इनके घर का सारा काम करते थे। और फिर इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी और ये बोला कि आपको लाइफ टाइम, और डॉक्टर ने बताया कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी और इसकी वजह से सिस्टर को बहुत ही ज़्यादा असहनीय दर्द रहता था और पेन किलर इंजेक्शन लगवाते, लेकिन उसके बाद भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और ये सिस्टर बता रहे कि 9 साल लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई, 10 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन इसके बाद भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा और ये बहन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उसके कारण इन्हें सुसाइडल थॉट्स आने लगे और ये बहन हर समय सोचते थे कि ऐसी लाइफ से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ, अपनी लाइफ को ख़त्म कर लूँ। और फिर एक दिन ये सिस्टर यूट्यूब चला रहे थे और यूट्यूब के माध्यम के द्वारा इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला और जब ये सिस्टर ने पहली बार चर्च की मीटिंग को देखा, इन्हें अपनी ज़िंदगी में शांति महसूस हुई। जब इन्होंने परमेश्वर के दास की तरफ वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, तो इनका विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर इस गठिया के रोग से, इस भयानक बीमारी से, गंदी बीमारी से मुझे आज़ाद करेंगे। फिर 10 अक्टूबर 2023 को जब लुधियाना क्रूसन में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और सिस्टर ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया था। जहां जहां बीमारियां हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ। हड्डियों के रोग गायब हो जाएं, दुष्ट आत्मा के सारे बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जैसे इस बहन ने सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और उसी समय इन्हें अपनी बॉडी में हल्का महसूस हुआ। जब इन्होंने उस प्रार्थना के बाद अपने को चेक किया, इससे उठ बैठ पा रहे थे, झुक पा रहे थे, इनकी पूरी बॉडी में बल आया और वो गठिया का रोग उसी दिन सिस्टर की बॉडी को छोड़ के जाता रहा। और अब ये बहन पूरी तरह से 19 दिन से उस गंदी दुष्ट आत्मा से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। कहाँ से आप बहन? मेरा अमृतसर से है। जून 2021 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के 2-3 महीने के बाद इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। सिस्टर आप खुद बताएं क्या हुआ था, क्या होता था जब अटैक करती थी दुष्ट आत्मा? मेरी मैरिज 2021 में हुई। जब मेरी मैरिज हुई 2-3 मंथ के बाद मेरे पे दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। मुझ पे बॉडी पे नील पड़ते थे और मेरी बॉडी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मैं काम भी नहीं कर पाती थी और मेरा सिर इतना भारी रहता था। मुझे हर टाइम फील होता था कि मेरी अभी डेथ हो जाएगी। मेरे मन में ऐसे ख्याल आते थे और जब हमने बेबी के कंसीव करने के बारे में सोचा तो मुझे ड्रीम में बहुत से बच्चों का ग्रुप दिखाई देता था और जब मैं सुबह उठती थी तो मेरी ब्लीडिंग हो जाती थी। 2 बार में। सिस्टर अक्टूबर 2021 में आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए थे, क्या हुआ था जब प्रेग्नेंट हुए? तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो 2021 में तो जब मैंने ड्रीम देखा कि मुझे बहुत से बच्चे दिखाई देते थे और जब मैंने सुबह उठ के देखा तो मेरी ब्लीडिंग हो चुकी थी। और जब हम दिसंबर को भी मैं प्रेग्नेंट हुई तभी मेरे सामने सेम ऐसा ही हुआ। ऐसा आपके साथ 2 बार हुआ? यस। दोनों बार आपको सेम विजन आता था, बच्चे नजर आते थे और आपका मिसकैरेज हो जाता था? यस ब्रदर। और फिर बहन जब 2 बार ऐसे हुआ, क्या आता था मन में, क्या चलता था उस समय? मेरे मन में आता था कि शायद मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, बट मेरे परमेश्वर पर भरोसा था। जब मैं गवाहियों को सुनती थी तो मुझ में भरोसा, विश्वास होता था कि जब परमेश्वर इनको ब्लेस कर सकता है वो मुझे भी बेबी के साथ ब्लेस करेगा। तो ये बहन विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। इनका विश्वास था खुदावंद आप मुझे ब्लेस करेंगे, लगातार परमेश्वर की जीवत हजूरी में आना। 9 अक्टूबर 2022 को संडे इवनिंग मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने उन बहनों को आगे बुलाया जिनके पास बेबी नहीं थे, तो उनके लिए प्रार्थना हुई। रब्बा केड़े पासे जावा
मेरे सुते हुए जगा दे। और उस दिन जब ये बहन आ गया तो हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी के द्वारा ऑयल से उन बहनों के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई और इस बहन के ऊपर भी प्रार्थना हुई। बहन आप बताएं प्रार्थना के बाद फिर क्या हुआ? प्रार्थना जब मेरे पे प्रार्थना हुई तो मैं आत्मा के साथ भर गई और मुझे एकदम हल्का फील हुआ और दिसंबर को जब मैंने चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। उस प्रार्थना के बाद कोई अटैक नहीं हुआ? कोई अटैक नहीं, कोई नील नहीं पड़ते थे, कोई सिर भारी नहीं, मैं एकदम चंगी हो चुकी थी और मुझे परमेश्वर ने 27 अगस्त 2023 को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जब तारीफ करें, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। और जब बहन इस बार जब परमेश्वर की दासी ने लेहैंड किया, प्रार्थना हुई, कोई ऐसा बुरा सपना नहीं आया, कोई अटैक नहीं हुआ, परमेश्वर ने आपको प्रेगनेंसी में संभाल के रखा और बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें खुदावंद के इस आशीष के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद देते हुए, तारीफ करते हुए खुदावंद के उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए हाथों को उठाते हुए, जुबान को, होठों को खोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं गुरदासपुर का रहने वाला, मेरा नाम सिंह बहु मसीह है। सितंबर 2022 में आप अचानक से बीमार हो गए थे। हाँ जी सर। आप खुल के बताएं कैसे आपको बीमारी शुरू हुई, क्या क्या आपको रोग हुआ था, खुल के बताएं अपनी गवाही में। ब्रदर जी मैं ना 2 दिन पहला मैं ना काम करने गया तो मेरे ने लील पैने शुरू हो गए, गिल्टियां शुरू हो गई, सिर 'ਚ दर्द शुरू हो गई ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ। ਚੌਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਮਾਰਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰ ਬਚਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। कि फिर भी मैं गुरु रामदास मेरे घर दे ले गए हॉस्पिटल, फिर उतो मैं एडमिट हो गया अमृतसर के बड़े हॉस्पिटल में। जब इनको लेके गए कितने हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए थे? 4 हॉस्पिटल, 5वें हॉस्पिटल में दाखिल ली और डॉक्टर ने बता दिया था कि 3rd स्टेज का ब्लड कैंसर आपको हो चुका है। हाँ जी सर। डॉक्टर ये बोलते थे बचने के चांसेस बहुत कम है। हाँ जी ब्रदर। आपके फादर को क्या प्रॉब्लम हुई थी? मेरे फादर को भी वही सेम ही प्रॉब्लम ही जो मैनू प्रॉब्लम सी। ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੀਲ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਗਿਲਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ मैं भी कि अपने पापा वांगू भी डेथ हो जाएगी मेरे पापा दी, जितना मेरे पापा दी है। 7 साल पहले आपके फादर को भी यही रोग हुआ था। हाँ जी। इसी रोग में उनकी डेथ हो गई थी। हाँ जी सर। और जब इनको डॉक्टर के पास यहाँ पे पहले लेकर गए, इनका ब्लड टेस्ट हुआ, बोन मैरो टेस्ट हुआ, रीढ़ की हड्डी से पानी लेकर टेस्ट किया गया और जब इनकी रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि इनको क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया यानी 3rd स्टेज का जो है ब्लड कैंसर हो चुका है और डॉक्टर ने बोल दिया कि बचने के चांसेस बहुत कम है। हाँ जी। आपके परिवार में कौन कौन है? उस समय घर का माहौल कैसा था? मेरी वाइफ आ, मेरी एक बेटी आ और मेरा बेटा। मेरी दूसरी वाइफ, मेरी पहली वाइफ दी डेथ हो गई सी कि मैं दोबारा तो मैरिज की थी। और इस कैंसर के रोग के कारण आपके बाल तक झड़ने शुरू हो चुके थे। हाँ जी। और भारीपन, चक्कर आने, हाँ टॉयलेट हाँ ब्लैक कलर की आनी शुरू हाँ हो गई। हाँ तो हाँ आप पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए थे। हाँ जी हाँ जी। कौन संभालता था अगर टॉयलेट बाथरूम जाते थे? मेरी वाइफ ही तो और मेरे भाई का लड़का जो बाथरूम करने जाते थे। और लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर दिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं सर। इनको जब 3rd स्टेज का ब्लड कैंसर डॉक्टर ने बता दिया था, 4 हॉस्पिटल ने तो पहले ही जवाब दे दिया था, 5वें में एडमिट किया लेकिन वो गारंटी नहीं लेते थे कि बचना भी है कि नहीं। और ब्लड भी आपका केवल 6-7 ग्राम रह चुका था और इसी वजह से 2-3 बॉटल आपको ब्लड की भी चढ़ानी पड़ी थी। हाँ जी ब्रदर। उस रोग के कारण इनके परिवार में ऐसा माहौल था कि इनको आपको किस चीज का डर था उस समय, क्या दिमाग में चलता था? मैं ही सोचता कि जिस तरह मेरे पापा की डेथ होगी कि मेरी ना हो जाए तो मेरा घर परिवार की करेगा, मेरे बच्चे की करनगे। पहले भी मेरी वाइफ मर गई तो बच्चे, बेटी सी मेरी पहली, तो हुण भी मैं इदा हो गया तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? और घर में कमाने वाले भी केवल आप ही थे। हाँ जी। तो घर की जो आर्थिक हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। हाँ जी हाँ जी। और आपने डॉक्टर का कहना था कि ब्लड कैंसर वाले पेशेंट्स में से सिर्फ 10% ही ऐसे पेशेंट हैं जो जिनके बचने के चांसेस होते हैं थोड़े बहुत। हाँ जी लेकिन आपने खुद से भी उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी। मैं छोड़ दी थी
ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਡੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ मेरे घर दे रोंदे हुंदे ही मेरे वाल वेख के पर मैनू दसदे नहीं हुंदे। और 7 साल पहले इनके फादर की डेथ हुई सेम इस ब्लड कैंसर की वजह से। 7 साल के बाद इनको रोग शुरू हुआ और ये भी बेड के ऊपर चले गए। इनके भी दिमाग में यही था कि पता नहीं मैंने बचना है कि नहीं बचना। आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला, फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? मेरे ताई की लड़की और सिस्टर अमृतसर व्याही हुई है, वो कहती भी तुम चर्च जाया करो खामरा चर्च, उतों मैं भी हील हुई हाँ कि तुम ही होएगा। पर मैं आना चाहता ही, मैं ऑनलाइन जरूर वेंदा हुंदा ही कि पर मैं आ नहीं सकता। मैं ही सोचता हुंदा कि मैं इड्डी दूर किद्दां जावां, मैं नहीं जाना, मैंने जे इत्थे चर्च देखना वा। तो फिर मैनू कहंदी नहीं तू जा, मैनू प्रभु भोजन लिया के दिता हॉस्पिटल, मैं प्रभु भोजन लिया, फिर ऑयल लगाया सिर ते, उसी तरह ही मैं ठीक होना शुरू हो गया। और जब 21 सितंबर 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की स्पेशल हीलिंग के लिए, कैंसर वाले लोगों के लिए, तो इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। जिनको कैंसर के रोग हैं, एड्स के रोग हैं, खुले हुए जख्म हैं, पागल हैं, अपनी बॉडी को छुए और मैं कमांड करता हूं शैतान का हर एक पार्ट, उसकी हर एक अंश आपकी बॉडी को, नसों को, अंगों को, मांसपेशियों को, हड्डियों को छोड़ के जाए और आप फ्री हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके लाइफ में? मैं रिसीव किया कि मैनू लुई कंडे खड़े हो गए, मैं घूमन लग पिया, नचन लग पिया, मैं फिर मेरी रिकवरी हो गई। मैं फिर घरदियां नूं कहा मैं टेस्ट करवाउण जाना वा ते जाना वा। फिर मैं टेस्ट करा के आया तो सारे नॉर्मल आए। तारीफ करें, खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं इस बड़ी गवाही के लिए। जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, तारीफ करें। ये गवाही बहुत बड़ी है। ऐसे खड़े रहे आप 1 मिनट के लिए। आपको जब डॉक्टर ने दोबारा चेक किया, दोबारा जब टेस्ट हुए, उसमें कोई कैंसर नहीं आया? नहीं, कोई कैंसर नहीं आया। डॉक्टर कहते भी हुण दवाई खाने की कोई लोड़ नहीं हैगी। और अभी आप बताएं खुद, आप कैसे? अभी मैं ठीक हाँ, मैं काम भी करता वा, नचदा खेलदा भी चर्च च। मैनू कहते भी चर्च डीजे नहीं ते सुनने, रौले रप्पे च नहीं जाना। मैं जाना तो जाना ही जाना वा। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें नाचते हुए उस जीवित परमेश्वर की। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार चर्च में आए होंगे, पहली बार ब्रांच में बैठे हैं, या पहली बार आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, या इसके बाद आप मीटिंग को देखेंगे ऑनलाइन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। चाहे आपकी बीमारी लास्ट स्टेज पे क्यों नहीं हो, चाहे वो डेथ की तरफ आपको क्यों नहीं लेके जाती है, अगर आपका बिलीव, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो आप तैयार हो जाएं। आप उस डेथ बेड से उठेंगे, खड़े होंगे, रिकवरी को करेंगे और आप हीलिंग की गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने इनको हील किया। आज ब्लड कैंसर से ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। आप लोगों ने हमेशा अपने आसपास में, अपने इधर उधर देखा होगा कि जो लोग कैंसर के पीड़ित हैं, वो एक टाइम आता है उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। वो बीमारी ऐसी है क्योंकि अगर आप मसीह से बाहर हैं, आप परमेश्वर की छाया के नीचे नहीं है, तो बीमारी आपके ऊपर हावी हो सकती है। पर अगर आप परमेश्वर के घर में हैं, उसकी प्रेजेंस के नीचे हैं, तो कोई बीमारी, कोई मौत आपको छूने ना पाएगी, कोई दुख आपके नजदीक नहीं आएगा। आप नाचते हुए, झूमते हुए परमेश्वर की तारीफ करके अपने हाथों को हिलाएं ऊंची आवाज में। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला। चले जरा भाग के जाएं लोगों के बीच में, तारीफ करें परमेश्वर की। शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है, यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। आप
बताएं भाई, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो अभी भी बीमारियों में है, दुखों में? आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देना चाहता कि प्रभु की हजूरी च रिहा करो, प्रार्थना च रिहा करो, रात ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 4-4 5-5 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਵਾਂ ਨਾ। ये आनंद है परमेश्वर का, जो परमेश्वर आनंद आपको देता है। अपने हाथों को हिलाएं, अपनी आंखों को बंद करके ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को धन्य कहें, उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को ऊंचा करते हुए सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। बड़ी वंडरफुल टेस्टमनी के लिए एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित पट्टी है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं न्यूयॉर्क यूएसए तो आया। 17 जनवरी 2016 को आपकी मैरिज हुई थी जी। आप खुद बताएं क्या गवाही आपकी, क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? 17 जनवरी 2016 ਚ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੇਬੀ ਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਬੰਬੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਬੰਬੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਲਾਈਕ 1 ਇੰਚ ਵੱਡੀ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਕ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, 10 ਗੋਲੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਾਰਸਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਡੱਬਾ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ, ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ $1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ $1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2018-19 ਦੀ ਗੱਲ ਆ,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ IVF ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਈਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। IUI ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। IUI ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। IUI ਕੀਤਾ 3 ਵਾਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ IVF ਕਰਦੇ ਹਾਂ। IVF ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਈਫ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਟਿਊਬਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਕੇ ਆਪਾਂ IVF ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। IVF ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ IVF ਲਈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ IVF ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IVF ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਐਮਬਰੀਓ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬਰੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮਬਰੀਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਰਕਾਂ 2 ਰਖਾਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਵ ਰਹੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਖਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਐਮਬਰੀਓ ਰਖਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 2 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਈਕ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਲੰਘੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ 5.25 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬੈੱਡ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਆਇਆ, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਗਏ, ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ 3 ਡਾਕਟਰਸ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਵਾਈਫ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ 3-4 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠੇ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਟੂਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਚਲ ਗਏ। ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੌਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਸੀਗੀ। ਖੜੀ ਲੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਬਸ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਟਰਸ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣੀ ਆ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੇਬੀ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਅਲਾਈਵ ਬੇਬੀ, ਜਿੰਦੇ ਬੇਬੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ
ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ ਲਾਈਵ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੀਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਆਏ, ਰੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵਾਈਫ ਨੇ ਜੌਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ, ਘਰੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਟੈਸਟਮਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਚਾਨਕ ਬਸ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ ਘਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਲੇਡੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ। ਸੀ ਬੜੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਰਚ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗਏ। ਸੋ ਜਿੱਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟਮਨੀ ਵੇਖੀ, 2 ਵੇਖੀਆਂ, 3 ਵੇਖੀਆਂ, 4 ਵੇਖੀਆਂ। ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਜਦੋਂ 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਪੀਸ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹਟਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ नहीं मेरी कंडीशन बहुत बुरी है, मैं नहीं जा सकती। मैं आपसे, आपकी वाइफ से पूछना चाहता हूँ कि आप खुद बताएं कि उस समय जो आपकी कंडीशन थी, आपकी हालत उस समय कैसी थी? आपने बच्चों के नाम तक सोच लिए थे जब ट्विंस बेबीज का डॉक्टर ने बताया था? हाँ जी, हमने उनके नाम तक सोच लिए थे। लाइक इतनी देर के बाद मतलब जो खुशी मिली थी तो हम लोग मतलब पूरी तरह तैयार थे कि मतलब बस अब डिलीवरी का टाइम आने वाला है। नाम भी सोच लिए, हम उनकी शॉपिंग तक भी सोच रहे थे, सारा कुछ मतलब तैयार था। और अचानक से जब ऐसे हुआ तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत मतलब एक्सेप्ट करना उस चीज़ को हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे इतना डर लगता था कि जैसे सब कुछ चला गया मेरी लाइफ से। मतलब इतने साल वेट करने के बाद मैंने वो चीज़ पाई और 5 महीने मैंने पूरा फील किया कि मतलब मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ हैं, बस अब मेरे हाथों में आने वाले हैं। लेकिन एकदम जब ऐसे हुआ तो बहुत मुश्किल था वो चीज़, वो समय बहुत हार्ड था हमारे लिए। हम दोनों एक किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे। हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदार सारे हमारे घर पे थे, हमारी फैमिली के लोग डेली आते थे, वहाँ रहते थे हमारे पास कि हमारा माइंड चेंज हो, हम कुछ मतलब हमारा मूड चेंज हो। लेकिन हमें किसी चीज़ में कोई खुशी नहीं मिलती थी। हम लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगता था। कई बार कुछ लोग अफसोस करने के लिए आते थे और हम उन्हें भी फेस नहीं कर पाते थे। हमें होता था कि हमसे कोई बात भी ना करे। हमने अपने फ़ोन छोड़ दिए, अपने घर से बाहर जाना छोड़ दिया, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, मेरे हस्बैंड ने अपने काम पे जाना छोड़ दिया। और इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं रात को उठ के मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मेरे आसपास ही हैं, मतलब मुझसे दूर नहीं है मेरे बच्चे। मैं उनके जो नाम रखे थे उन नाम से बुलाती थी, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता था और मुझे समझ नहीं आती थी, मैं अनकॉन्शियस हो जाती थी और मैं खिड़की में जा के उनको आवाज़ें लगाती थी। पहले जब इतनी साल प्रेग्नेंट नहीं हुई थी तब वो चीज़ नहीं इतनी फील होती थी, लेकिन जब प्रेगनेंसी के बाद ऐसे हैपन हुआ तो वो बहुत मुश्किल समय था मेरे लिए। और उसके बाद उन्होंने वहाँ के रूल के अकॉर्डिंगली हमें बोला कि जैसे 21 वीक का बच्चा जब वहाँ पे होता है तो उसको एज ए ह्यूमन कंसीडर करते हैं वो। तो उन्होंने हमें बोला कि मतलब इनका फ्यूनरल करना है। तो मतलब जो बच्चे अभी पूरे तैयार भी नहीं थे और जिनको हमने देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं, उनका फ्यूनरल करना हमारे लिए बहुत हार्ड था, बहुत ज़्यादा।
कि उनका हम फ्यूनरल कैसे करें, मतलब क्या है, वो तो अभी पूरी तरह बने भी नहीं है। अपने शरीर के हिस्से को कहाँ पे छोड़ के आएंगे, कहाँ किस हालत में, वो बहुत मुश्किल था। और हम ऐसे ग्रेवयार्ड में गए और उन्होंने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन की और वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंगली हमें फ्यूनरल करना पड़ा। और जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ से आना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, इतना मुश्किल कि समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। हम रो रो के कह रहे थे अगर प्रभु तूने देना था तो एक ही दे देता, लेकिन सही रहता। पर जो प्रभु करता है, प्रभु की मर्जी होती है। हमारी जिंदगी में प्रभु की क्या मर्जी थी, एक टेस्ट मनी थी। हम तब उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे। जैसे जैसे हमने ये सब सुना, यूट्यूब पे वॉच किया, फिर हमें तसल्ली हुई और हमने देखा कि बहुत बहुत बड़ी टेस्ट मनीज है यहाँ की और हमें बड़ी शांति मिलती थी। और भाई आप बताएं, फिर जब आपने ऑनलाइन पहले मीटिंग को देखा, गवाहियों को सुना, उसके बाद फिर क्या हुआ आपके जीवन में? हाँ जी, फिर ਅਸੀਂ प्लान किया कि ਅਸੀਂ ਖਾਮਰਾ जाना है और ਪੋਸਟਲ जी ਨੂੰ मिलना है। जो भी दिल च सवाल ने वो सारे करने हैं। जे इन्ना सारा कुछ हो सकता कि मैं की किया इदां दा कि जिहड़ा मेरे नाल इदां होया। सो ਅਸੀਂ प्लान किया, टिकट्स लईआं, 30 दिन का वीज़ा सीगा साडे को इंडिया का। सो ਅਸੀਂ इंडिया वापस ਇੱਥੇ आए, आके मैं टीम ਨੂੰ कॉल ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਦਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਔਰ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ, 10 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਰਚ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ मेरे लिए जगह बहुत मैंने रख दी है, मैं तो बहुत कुछ पाया। उस तो बाद साडा ले हैंड भी होया, फादर नाल मुलाकात भी हुई। लास्ट दिन मुलाकात हुई, फादर ने वाइफ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਦਸੰਬਰ 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਨਵਰੀ 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਫੈਬਰੂਰੀ 6 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। फिर क्या हुआ फिर उसके बाद? ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਭੇਜੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਗਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਬਰੂਰੀ 6 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ। डॉक्टर भी हैरान हो गया क्योंकि वही डॉक्टर से 2016 वाला वही वो कह रहे प्रेग्नेंट, वो खुद बड़ा खुश होया। उस तो बाद वाइफ फिर कह रही कि नहीं मैनू अजे भी यकीन नहीं हो रहा। मैं कहा हुण की करना? कहते मैं अल्ट्रासाउंड कराना है। मैं कहा ओके, मैं देखना चाहनी है। मैं कहा ओके। अब अल्ट्रासाउंड वास्ते गए, जिद्दां ही एंटर होए, जिहड़ी लेडी सीगी गोरी, वो कहंदी कि उन्हें अंदर एंटर होंदे ही कहा कि तुसीं रिपोर्ट बारे ना मैनू पुछो कि तुहाडे की हैगा या किदां, कि मैं तुहाडे डॉक्टर नूं भेजांगी।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ 2 ਦਿਨ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੇ, ਤੇ 1 ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਰਕਲ ਬੇਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਯੈਸ देयर इज अ ਬੇਬੀ। ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਬੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਲਾ हुआ शता घात घात, हुआ शता घात घात, हुआ शता घात घात, हुआ शता घात घात, हुआ शता घात घात। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੰਬਰਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਕੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਖਲੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। मेरी बेबी गर्ल तारे देती। क्या कहना चाहते हैं आप परमेश्वर के दास के बारे में, जो वर्ड्स मिले थे उसके बाद? जिन्ना फैला सकते हो फैला दो। जितने महंगे हो कुछ इस तो आगे कुछ नहीं, ऐसे ही है सारा कुछ। बस ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਬਸ ਦੇ ਦੋ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਬਸ, ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਘਰ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, और बस टिके रहो। बेबी को देखेंगे। कितने जने नाचना चाहते हैं अभी? आपकी तारीफ ऐसी होनी चाहिए कि आपकी आवाज खामबरा से बाहर, जलंधर से बाहर जानी चाहिए। नाच के तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। टूटे 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 बंधन है, टूटे टूटे यीशु तेरे नाम से। हुआ शता घात घात, 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 हुआ शता घात घात। भाग चलगा भाग चलगा भाग चलगा भाग चलगा भाग, जैसे पानी जाग जाग, जैसे पानी जाग जाग, जैसे पानी जाग जाग, जैसे पानी जाग जाग। हो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र मेरे नाम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र मेरे नाम देखो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन एक बार। आपकी इस गवाही ने सबको रुलाया भी है, और मेरा बिलीव है लोगों का फेथ बढ़ा है, और आप भी आ रहे हैं अपने जीवन की बड़ी गवाहियों के साथ यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हो, जीवित परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। हालेलुया 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 हालेलुया। इनके 3 बार IUI, 2 बार IVF, ट्विंस बेबी डेड। और वर्ड जो मिले परमेश्वर के दास के द्वारा, क्या बोला था उन्होंने? Within 6 months
और न्यूज आ रही है। और विद इन 6 मंथ आपने गुड न्यूज को देखा? नो, विद इन 6 मंथ, इन लेस देन 1 मंथ। लेस देन 1 मंथ, 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ उससे पहले ही परमेश्वर ने ब्लेस किया और आज अपनी बड़ी गवाही को लेके परमेश्वर के घर में है। आपने हाथ को उठाए स्वर्ग की ओर देखते हुए थैंक यू जीसस बोले, उस जीवित खुदा के नाम को मेहमान इस बड़ी गवाही के लिए जोर से अगर आप आनंदित हैं तो आपका हालेलुया सबसे ऊंचा होना चाहिए। सब बैठ जाओ अपने अपनी जगह पर। और हम एक और गवाही हमारे बीच में है, उस गवाही को सुनेंगे। सिस्टर क्या नाम है आपका? राजविंदर कौर। सिस्टर कहां से हैं आप? तरनतान पिंड शेरों तो। 2 साल पहले आपको स्किन डिजीज हो गया था। हाँ जी। सिस्टर आप खुद बताएं क्या हुआ था, कैसे ये बीमारी शुरू हुई, कैसे हालात थे, क्या गवाही है, खुल के बताएं आप। मतलब अचानक ही मैनू इरिटेशन होने लग गई ते मतलब कि ना मेरी सारी बॉडी ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ कि 2 महीने लगातार मेडिसिन खाने पाई फर्क पै जाऊगा, पर मेडिसिन ना कोई फर्क नहीं पिया। मेडिसिन खाई आपने, कोई फर्क, कोई आराम नहीं मिला। हाँ जी। और बीमारी, वो रोग बढ़ रहा था। हाँ जी। पहले छोटा सा दाग था और फिर पूरी बॉडी के ऊपर, हाँ जी, पूरे फेस के ऊपर। हाँ जी। बहन कैसी कंडीशन थी उसकी उस समय, आपकी हालत कैसी थी? उस समय मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मैं बेड पर ही लेटी रहंदी सीगी ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦ ਨਹਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਾਬਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ। बॉडी पे जख्म हो चुके थे। हाँ जी। बहुत इरिटेशन हमेशा रहती थी। हाँ जी। और बहन बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती थी। हाँ जी। उस समय स्किन भी उतरती थी आपकी। हाँ जी, उतरती सीगी जी। और जब भी कोई यहाँ परिवार वाले, फैमिली वाले आपको देख रहे थे तो क्या क्या मन में आता था, क्या सोचते थे? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ। 5 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ मेडिसिन ना। कितने डॉक्टर बदले आपने? 5 डॉक्टर जो स्किन स्पेशलिस्ट थे। हाँ। मेडिसिन ली, ट्रीटमेंट चला, मगर कोई आराम नहीं, बीमारी बढ़ रही थी। हाँ जी। ये बहन बहुत ज्यादा दुखी, परेशान हो चुके थे। यहाँ तक कि गंदी स्मेल आती थी, घर में कोई आता था शर्मिंदगी महसूस, किसी से बात नहीं करते थे, किसी से मिलते नहीं, हमेशा अपने आप को एक कमरे में रखते थे। और परिवार वाले, फैमिली वाले देख के भी इनको बहुत ज्यादा दुखी, परेशान रहते थे। और ना उठ बैठना, लेटना, सोते समय कपड़े चिपक जाने, बहुत ज्यादा दुखी थे। और सिस्टर आप बताएं आपके मन में उस समय क्या आ रहा था जब जैसे बीमारी बढ़ रही थी? ये उस समय ही होता कि मतलब कि मौत ही आ जावे, बस जीना नहीं हैगा हुण। आपको लग रहा था कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। हाँ जी। और परमेश्वर से अच्छा है मुझे मौत आ जाए। हाँ जी। और क्योंकि आप डरते थे, शर्मिंदगी महसूस करते थे। हाँ जी, हाँ जी। और फैमिली वाले भी रोते रहते थे आपको देखकर। हाँ जी, वो भी रो देते थे। और सिस्टर ऐसे हालत थे, फिर चर्च के बारे में कैसे जाना, कैसे आप खामरा चर्च आए? मेरी सिस्टर ने दस्या सीगा जी। क्या कहा था उन्होंने? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੰਦਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ। जीवत चर्च, जैसे इस बहन की जुबान से आपने सुना जीवत चर्च का हिस्सा। इनकी बहन ने बताया कि बहन तू जा जीवत चर्च का हिस्सा हो, जहां जीवत काम आंखों से होते हुए आप देखोगे। और उनके कहने पर आप चर्च में आए। और 28/8/2022 को जब ये बहन चर्च में आए, मीटिंग अटेंड की, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। सारे स्किन के, कैंसर के, एड्स के, ब्रेन के, हार्ट के, लीवर के, किडनी के सारे रोग आउट इन जीसस नेम। बहन उस प्रार्थना के बाद क्या क्या हुआ आपकी बॉडी में? उस प्रार्थना के बाद मेरी रिकवरिंग होनी शुरू हो गई हफ्ते दे विच विच। और एकदम से वो बीमारी खत्म हो चुकी है? हाँ जी। कितने समय से?
1 साल 2 महीने हो गए जी। कोई वो रोग नहीं रहा। हाँ जी, कोई सब रोग थैंक्स नहीं करें, है। तारीफ करें चर्च। Thank you जी, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए इस अद्भुत गवाही के लिए, खुदावन के बड़े कामों के लिए। हाथों को उठाते हुए हालेलुया बोलते खुदावन के बड़े कामों के लिए थैंक्स करें, तारीफ करें, धन्यवाद देते हुए सब शोले 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 रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले। कलीसिया अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर। कितने जन आज उस आग को अपनी लाइफ में ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? भेज खुदावन जिंदा खुदावन, भेज खुदा